Contour integral. Integral fz dz is equals to 2 pi I sum of all the residues of f of z at the poles within capital C. ये हम लोग पढ़ चुके हैं as in the form of Cauchy's residue theorem. The curve C is called a contour. Contour in the sense closed. The process of integration along a contour is called contour integration. जो हम कंटूर के अंदर जो इंटीग्रेशन करते हैं कि अलॉन्ग जो हम वो इंटीग्रेशन करते हैं उसको हम कहते हैं कंटूर इंटीग्रेशन. एप्लीकेशन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम टू इवैल्यूएट रियल इंटीग्रल्स. The residue theorem provides a simple and elegant method for evaluating many important definite integrals of real variable. इसके थ्रू हम लोग बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिनका आप देख के कहोगे कि इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है with the help of this contour integral. तो उसका नंबर 1 है इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 to 4 pi f of cos theta sin theta d theta where f of cos theta sin theta is a rational function of cos theta and sin theta. अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम हमेशा कंसिडर करते हैं एक यूनिट सर्किल. तो यूनिट सर्किल आप कॉम्प्लेक्स में करोगे तो मॉड z इक्वल टू 1 लोगे तो z की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर i थीटा. e टू द पावर i थीटा तो dz की वैल्यू हो जाएगी i e टू द पावर i थीटा d थीटा. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं i z d थीटा dz है ना. तो d थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, dz अपॉन iz. तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने d थीटा को चेंज कर लिया dz में इसकी हेल्प से. ठीक है, तो ये हम कब लेना है, याद रखिएगा जब भी हम ये कंटूर इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं या हम थीटा को z में चेंज कर रहे हैं तो वी आर कंसिडरिंग अ सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस. तो हम वही पोल्स इसमें कंसिडर करेंगे जो यूनिट रेडियस से कम होंगे, जिनकी वैल्यू z इक्वल टू 1 से कम होगी, वही आपको पोल्स यहाँ पे कंसिडर करने हैं. ठीक है, अब आई कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू. तो देखिए कॉस थीटा साइन थीटा को हम कैसे चेंज करते हैं, आपको पता है कॉस थीटा कैन बी रिटन एज ई टू द पावर आई थीटा. नीचे लिख देती हूँ मैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा प्लस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, है ना. और आपने लिख रखा है मॉड z इज इक्वल्स टू 1 और z की वैल्यू आपने लिख रखी है ई टू द पावर आई थीटा. तो यहाँ पे z की पावर z इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा. तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, z प्लस 1/z 1/2 z प्लस 1/z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. तो देखो हमने कॉस थीटा को भी चेंज कर दिया z में. ठीक है, सिमिलरली हम साइन थीटा को भी z में चेंज कर सकते हैं. साइन थीटा का इंटरप्रिटेशन हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आई थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i. तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2i z माइनस 1/z. देखिए यहाँ दे रखा है, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. तो हमने पूरा इंटीग्रल जो है साइन थीटा कॉस थीटा का हमने चेंज कर लिया z और dz में, इस तरीके से वैल्यू करके. अब देखिए इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखिए. पहला क्वेश्चन है यूजिंग कंटूर इंटीग्रल इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर a इज़ ग्रेटर देन मॉड b हेंस और अदरवाइज इवैल्यूएट दिस. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये कंटूर इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. तो हमने वही लिख लिया मॉड z इक्वल टू 1 z इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा, डी जेड की वैल्यू आ गई, डी थीटा की वैल्यू आ गई डी जेड अपॉन आई जेड. कॉस थीटा को भी z में चेंज कर दिया क्योंकि हमारे का इंटीग्रल में सिर्फ कॉस थीटा है. अब हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट करी एक एक करके, ये वाला भी वैल्यू पुट करी, ये वाली भी वैल्यू पुट करी. अब आपने जब ये वैल्यू पूरी पुट करी, ये आपने 2/i लिख लिया. कैसे भी एनी हाउ आपको z स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको 1 करना है. तो 1 करने के लिए आपको यहाँ से b कॉमन लेना पड़ेगा. आपने b कॉमन ले लिया तो आपकी वैल्यू ये आई. ठीक है, अब ये वाली जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप सॉल्व करेंगे.
यही आपके पोल्स देंगे, जिसको मैंने अल्फ़ा और बीटा ले लिया क्योंकि ये थोड़े से अलग तरीके के आपकी वैल्यूज़ आ रही थी। कैसे आ रही हैं वैल्यूज़ ये देख लीजिए। जैसे हम लोग करते हैं z², मैं शुरू से करके बता रही हूँ इसको सॉल्व करके, जैसे हम लोग शीदार वाले फॉर्मूले से करते हैं बिल्कुल वही से सॉल्व करना है। देखिए z² + 2a/b(z) + 1, तो z की वैल्यू हो जाएगी -b यानी -2a/b प्लस -b² यानी 4a² -4ac हो जाएगा आपका 4, तो आप अपॉन 2a, ठीक है। तो 2 तो पूरा कट जाएगा, तो ये आ जाएगी -a/b प्लस √a² -b² अपॉन b। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -a प्लस √a² -b² अपॉन b, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। तो वैसे ही हमने वैल्यू लिखी है इसकी, देखिए सॉल्व करके हमने बिल्कुल यही लिखा होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये आ गई अल्फ़ा। एक पॉजिटिव वाले रूट को आपने अल्फ़ा मान लिया, नेगेटिव वाले रूट को आपने बीटा मान लिया, ठीक है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम मॉड लेते हैं तो जो दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी जब आप इनका मॉड लोगे तो ये प्लस हो जाएंगी, तो ये 1 से एक्सीड कर जाएंगी। और जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती है, जब आपका इसका मॉड लोगे तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, तो ये हमेशा आपका <1 रहता है। तो आप हमेशा कौन सी वैल्यू कंसिडर करोगे जो आपके कर्व के अंदर लाई कर रही है, जो एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव आपको कंसिडर नहीं करनी है। ये तो एक नॉर्मल तरीका है जो आप देख के पहचान जाओगे। वैसे आप कैसे देख रहे हो, जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है a इज़ ग्रेटर देन mod b, यानी mod बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ से कौन सी इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से जो हमने लिखी थी ना, z² + 2a/b(z) + 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 1 है, c/a होता है, देखो 1 आ रहा है, तो मॉड ऑफ अल्फ़ा बीटा भी 1 होगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा, मॉड ऑफ अल्फ़ा इज़ <1 होगा क्योंकि मॉड ऑफ बीटा इज़ ग्रेटर देन 1 है। तो आपको ध्यान में आ गया, समझ में आ गया कि सिर्फ z = अल्फ़ा जो होगी वो पोल लाई करेगा इनसाइड द कर्व कैपिटल C। क्यों? क्योंकि हमने z मतलब कर्व C ऐसा मान रखा है जो सर्किल है यूनिट रेडियस की, तो जो भी पोल की वैल्यू 1 से कम होगी वही हम कंसिडर करेंगे। तो हमें साफ साफ दिख गया कि किसकी वैल्यू कम है, अल्फ़ा की। तो हमने कहा कि सिर्फ अल्फ़ा पोल जो है वो लाई करेगा C पर। तो इस पर हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। तो रेसिड्यू जब आपने अल्फ़ा पर निकाला तो ये सिंपल पोल है, बिल्कुल वैसे ही निकला। आपने यहाँ पर ये वैल्यू जो देखो f(z) की वैल्यू ये आई है आपकी, है ना। कैसे आई f(z) की ये वैल्यू, देखिए पीछे पलट के देखिए, ये आ गई ना वैल्यू, f(z) हमारा ये रहा, और इसको, इस इक्वेशन को हमने लिख लिया z - अल्फ़ा z - बीटा के। तो f(z) यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, ये वैल्यू मिल रही है, तो यही वैल्यू हमने उधर पुट करी है, ठीक है। आपने क्या करा, z की जगह अल्फ़ा पुट करा, वैल्यू रख दी अल्फ़ा और बीटा की जो आपने मानी हुई थी, ये निकल आया। कॉची रेसिड्यू थ्योरम्स क्या होती है, 2πi इंटू सम ऑफ द रेसिड्यू। तो रेसिड्यू एक ही है, आपने रख दिया, ये आंसर आ गया। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, ठीक है, ये वैल्यू आपकी ये आई है। तो इन दोनों को जब कंपेयर किया आपने, तो आपने कहा हम a की जगह यहाँ पर √2 रख दें और b की जगह हम -1 रख दें, तो हमें सीधे ही मिल जाएगा इसके आंसर से। तो यहीं पर हमने क्या किया, a की जगह √2 रखा है, तो a की जगह √2 रखा तो √2 का स्क्वायर इज़ 2, b की जगह -1 रखा, -1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। इसको और इसको कंपेयर किया आपको, इन दोनों को, तो आपने क्या लिखा, इसको तोड़ के लिखा, 2 करके लिखा, तो यहाँ पर आपका 2 ही आ रहा है, तो ये कट गया, सिंपल ये वैल्यू आ गई। क्योंकि आपका इसको आप लिख सकते हो 0 से 2π, 0 से पाई लिख सकते हो, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वैल्यू तो यही है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इवैल्यूएट बाय कंटूर इंटीग्रल दिस।
ठीक है, सिंपल बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। देखो साइन थीटा की करिए, ये करिए आपने, यहाँ ये आया था, आपने बी कॉमन लेके इसका कोफिशिएंट जेड स्क्वायर का 1 कर लिया, ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन ऑलरेडी आई के फॉर्म में आ रही है, तो हमें आउट ऑफ फॉर्म में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जेड की हमने श्रीधारा वाले से सॉल्व करी, ये वैल्यू आ गई। इसको देखो ये वैल्यू आ रही है, हमने इसको भी आई में चेंज कर लिया है, हमने दोनों वैल्यूज़ किस में ले लिए, आयोटा फंक्शन में। तो ये आपकी अल्फ़ा बीटा आ गई, एक अल्फ़ा ये आ गई, एक बीटा ये आ गई। अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नेगेटिव है ना। तो आपने आराम से क्या देख लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, हिंट किया था कौन सी वैल्यू कंसिडर होती है, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। वो आपकी अल्फ़ा थी, तो खाली अल्फ़ा लाई कर रहा है, आपने अल्फ़ा की के पर ये रेसिड्यू निकाल लिया, अल्फ़ा और बीटा की यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू रखी, तो आपको ये वैल्यू मिल गई। कॉची रेसिड्यू थ्योरम से 2πi का मल्टीप्लाई किया इस रेसिड्यू में, ये आंसर आपको मिल गया। ठीक है, फिर आपको एक इंटीग्रल और पूछा था, ये आंसर ये आ गया, ये पूछा था आपसे, तो आपने क्या किया, ऊपर वाले इंटीग्रल में a की जगह 1+a² रख दिया, b की जगह -2a रखा, तो आपको ये सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूज़ कंटूर इंटीग्रेशन मेथड टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। तो आपको साइन स्क्वायर थीटा दे रखा, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस 2 थीटा वाले फॉर्म से लिखेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, साइन स्क्वायर ये लिख नहीं रहा यहाँ पर, तो मैं एक बार दोबारा से लिख देती हूँ। देखो क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई, यही हमने यहाँ पर पुट कर दी। देखिए 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख दिया। ठीक है, सॉल्व किया इसको, यह आया। अब यहाँ 2 थीटा को हमने मान लिया है 5, तो d थीटा इज इक्वल्स टू d5/2 और लिमिट हमारी लग गई 2π तक, पहले पाई चल रही थी, अब ये आ गई 2π, इसको लिख लिया। cos 5 को मैंने ऐसे लिखा, आप ऐसा मत लिखिएगा, डायरेक्ट आप z के फॉर्म में लिख लीजिए, d थीटा को डायरेक्ट dz के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्म कर रहा है, इसका कोफिशिएंट 1 करा, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये आ गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको z - अल्फ़ा z - बीटा से सॉल्व कर लिया, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सॉल्व कर ली। इसमें सॉल्व नहीं की हुई है, साफ साफ नहीं दिखाई गई है, तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको आपके सामने सॉल्व करके बता देती हूँ। देखो कैसे करोगे, ये दे रखी है आपको z² प्लस -2z 1 + 2a² प्लस 1। ठीक है, तो -b होगा। ठीक है, तो -b में क्या हो जाएगा, 2 1 + 2a² प्लस -b² यानी 2 1 + 2a² का होल स्क्वायर, -4ac -4 -2 नहीं, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, का 2a² का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन 2a, तो वो 2 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे, ऊपर में से सारा आप वो ले लोगे, है ना, 2 कॉमन ले लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो आपको ये वैल्यूज़ मिल जाएंगी। एक ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, एक ये वैल्यू ये मिल जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में। तो आपको अब ये देखना है कि कौन सा आपका लाई करेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्लस और माइनस में होगा सिर्फ वही लाई करेगा। तो इसमें दोनों प्लस में, तो ये तो करेगा नहीं, प्लस और माइनस का टाइम ये वाला है, तो ये आपका अंदर लाई करेगा। तो आपने बीटा में इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो रेसिड्यू निकाली, उसकी वैल्यू ये आ गई, कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम से आपने निकाल लिया, तो आपकी वैल्यू ये आ गई। दिस विल बी दी आंसर। ठीक है।